चलिए आज इस वीडियो में हम बात करते हैं कि एएस लेवल करने के बाद हमें एक्चुअल में करना क्या होता है। एएस करने से पहले बहुत सारे लोग जो हमें बिजनेस बताते हैं वो बोलते हैं कि जल्दी जल्दी आप अपना एएस लेवल करिएगा और एएस लेवल करने के बाद ही आपको आगे की नॉलेज दी जाएगी कि कैसे क्या करना है। वो सब बात का गेम है। तो कहीं ना कहीं ये बात सही भी है कि आप पहले अपना एएस लेवल करिएगा, फिर आपको आगे की नॉलेज दी जाएगी। तो ऑफिशियली आपका एएस लेवल कंप्लीट हो गया है या फिर आप अभी एएस लेवल करने वाले हैं, तो आपके माइंड में कुछ सवाल होंगे कि एक्चुअल में एएस लेवल करने के बाद मुझे करना क्या होगा, किस तरीके से काम करना होगा, किस तरीके से इनकम होगा। ये बहुत सारे सवाल आपके माइंड में होंगे। आपने कुछ ट्रेनिंग ली होगी बट ट्रेनिंग में आपको समझ नहीं आया होगा। कुछ आपके माइंड में सवाल होंगे, क्वेश्चन होंगे, डाउट होंगे जो आपको क्लियर ना हुए होंगे। तो आप इस वीडियो को ना कंप्लीट देखना। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखोगे तो 100% आपको क्लियरिटी मिलेगी कि आपको 2CC लेवल करने के बाद एक्चुअल में आपको करना क्या है और किस तरीके से आपको इनकम आएगी। तो आप अगर इस वीडियो पे पहली बार आए हो तो सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करिएगा ऑल पे करके। क्योंकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन आए तो वो आपसे मिस ना हो, क्योंकि मैं आपको फॉरएवर से रिलेटेड ना बहुत ज़्यादा कंटेंट क्रिएट करूँगा जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगी, आपको आपके बिजनेस में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए एएस करने तक तो ठीक था कि कुछ प्रोडक्ट बाय करना है, प्रोडक्ट बाय करने के बाद उनको खुद सेल्फ यूज करना है। यूज क्यों करना है कि थोड़ा बहुत हमें एक्सपीरियंस आए, क्योंकि ये जो काम है कि हम जो प्रोडक्ट बेस में काम करते हैं तो प्रोडक्ट को जब तक हम यूज नहीं करेंगे तो हमें उसका फील नहीं आएगा, और जब तक हमें फील नहीं आएगा तब तक हम किसी को भी ये प्रोडक्ट रिकमेंड नहीं कर सकते जिस तरीके से सामने वाले को भी फील हो। जब हम यूज करे होंगे हमारे पास एक रिजल्ट होगा, एक बिलीव होगा, एक एक्सपीरियंस होगा। तो जब हम उस चीज़ को शेयर करेंगे, शेयर करने के बाद हमारे पास एक अच्छा रिजल्ट होगा, तभी लोगों को बता पाएंगे दिल से और उन लोगों को भी ट्रांसफ़र होगा, तभी वो लोग ज्वाइन मतलब आपके साथ प्रोडक्ट ले पाएंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि 2CC एक्चुअल हमें करना होता है। अब 2CC करने के बाद के ही फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट हमें बिजनेस पार्टनर बनाती है और तभी हमारा बिजनेस शुरू होगा। ऑफिशियल तरीके से तभी बिजनेस शुरू होता है जब हमारा 2CC कंप्लीट हो जाता है। 2CC कंप्लीट होने के बाद ही आप FBO बनते हो, आप एक प्रीफर्ड कस्टमर से आप FBO बन जाते हो, तभी आपका ऑफिशियल तरीके से बिजनेस शुरू हो जाता है। अब आप कोई प्रीफर्ड कस्टमर न है, अब आप कहीं भी अपने बिजनेस को एक्सप्लोर कर सकते हो और जो जो बेनिफिट हैं आप उसके ले सकते। अब 2CC कंप्लीट हो गया आपका। 2CC कंप्लीट होने के बाद आपका सबसे जो मेन काम है, सबसे ज़्यादा मेन काम आपका यही है कि आप अपनी टीम को बनाइएगा, आप अपनी टीम को डेवलप करिएगा। क्योंकि आप जैसे जैसे आप अपनी टीम को डेवलप करोगे और टीम जैसे जैसे डेवलप होगी, टीम भी काम करेगी, टीम भी आगे बढ़ेगी और आप भी काम को करोगे। आप भी जब आगे बढ़ोगे और आगे बढ़ने के बाद आप क्या करोगे, देखो मेनली यही है कि जब आप मतलब आपका टीम डेवलप होगा तभी आपका बिजनेस डेवलप होगा, और डेवलप होने के बाद ही आप नेक्स्ट लेवल पे पहुंच पाओगे, आपका लेवल इंक्रीज हो पाएगा। तो सबसे ज़्यादा फोकस आपको क्या करना है, अपनी न्यू टीम को क्रिएट करना है और उस टीम को डेवलप करना है। और डेवलप करने के बाद अपनी टीम को ही ट्रेनिंग से कनेक्ट करना है। ऑफिशियल फॉरएवर की भी ट्रेनिंग होती है, आपको उससे कनेक्ट कराना है। और आपके अपने पर्सनल मतलब सीनियर के द्वारा जो ग्रुप में ट्रेनिंग होती है पर्सनली, आपको उन ट्रेनिंग से भी कनेक्ट कराना है। ना आपको अपने गोल को भी डिसाइड करना है, गोल को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सेट करना है। मेरे कहने से एटलीस्ट आपको मैनेजर लेवल तक तो अपना गोल को डिसाइड करना है। और आपको गोल इस तरीके से डिसाइड नहीं करना है, आपको गोल रिटन में लिखे होना चाहिए। आपको सुपरवाइज़र कब तक करना है, असिस्टेंट मैनेजर कब तक करना है, या फिर मैनेजर लेवल आपको कब तक अचीव करना है, ये चीज़ आपके रिटन होना चाहिए। और साथ के साथ ना आपको अपना पूरा एक रोड मैप बनाना है। रोड मैप कैसा कि आपको जो आप गोल आपने बनाया और उन गोल को कैसे अचीव करना है, इस तरीके आपको इस प्रकार की स्ट्रेटजी भी अपनानी है। रोड मैप प्रॉपर तरीके से आपके पास बना होगा और आप जब वो सारी स्ट्रेटजी अपनाएंगे
तो आपके पास हर एक तरीके से आपके एक एक्शन लेवल पे होगा। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा ना ट्रेनिंग को भी लेना है, अपने सीनियर से भी गाइडेंस लेनी है, उनसे भी बात करना है। और उनसे जब बात करोगे और आपने जो रोड मैप बनाया है उस रोड मैप को आप प्रॉपर तरीके से विजिबिलिटी में लिखिएगा, जो कि एक एक शब्द आपको दिखे। और उस रोड मैप को आप ऐसी जगह लगाइएगा जहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना लगाते हैं, जिससे कि आपकी जो मतलब नज़रें हैं ना उस आपको वो गोल पे हर समय रहें। और आपको जब वो गोल के साथ आपकी नज़रें रहेंगी ना तो आप उसको अचीव करने के लिए एक्शन करोगे। तो इस तरीके से आपको गोल बना के एक डायरी में लिख करके अपने सामने रखना है, अपने फ़ोन पे वॉलपेपर भी लगा के रखना है, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रहे। आप अपने लेवल के साथ साथ ना आप अपने इनकम के भी गोल बना सकते हो। जैसे आपको कितनी इनकम चाहिए, जैसे आप छोटे छोटे अपने गोल सेट कर सकते हो कि आपको 25,000 रुपये की इनकम चाहिए या फिर 50,000 रुपये की इनकम चाहिए, और ये कब तक चाहिए, किस टाइम तक चाहिए, और 1,00,000 रुपये की इनकम चाहिए। ये सारा का सारा आपका ना मतलब रोड मैप में जो गोल आपने बनाया है उसमें आपको प्रॉपर तरीके से विद डेट एंड डेडलाइन के साथ साथ ये लिखी होना चाहिए। और जब लिखी होगी तभी आप इसको पढ़ पाओगे, और जब पढ़ोगे तभी आपके माइंड में ये ट्रांसफ़र हो पाएंगी। और जो चीज़ एक बार माइंड में ट्रांसफ़र होगी, ज़्यादा से ज़्यादा उन चीज़ों को आप एनालाइज करोगे तो आप उनको पॉसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है उस चीज़ को अचीव करने के लिए। जब ये सब आपका डिसाइड हो जाएगा तो आपका सबसे डेली के डेली आपका माइंड जो फोकस होना चाहिए वो गोल को अचीव करने के वाली एक्टिविटीज़ ही होना चाहिए, कि आपको कैसे ये गोल को अचीव करना है, किस तरीके से आपको जो आपने स्ट्रेटजी बनाई है उन पे आपको प्रॉपर तरीके से काम करना है। और सबसे मेन काम एक ही है आपका कि आपको न्यू टीम को डेवलप करना है। और जब आप न्यू टीम को डेवलप करोगे फिर उनको अपनी ट्रेनिंग से कनेक्ट करोगे, और ट्रेनिंग से कनेक्ट करने के बाद और फिर सिर्फ उनको क्या करना है, मान लो जो भी आपने एएस डेवलप किए हैं अब उन एएस को आपको नर्चर करना है। अब ऐसा नहीं है कि उन लोगों को एएस कराने के बाद आपको छोड़ देना है, आपको उनसे कनेक्टिविटी बना के रखना है, उनको हैमरिंग करना है, और कोशिश ये करना है कि उन लोगों को बिजनेस में इन्वॉल्व रखना है ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग से अपने आप से, तो वो आपके साथ एक बॉन्ड बना पाएंगे। और जब आप अपनी टीम के साथ एक अच्छा बॉन्ड बना लोगे, और जब एक बॉन्ड आपका बन जाएगा तो आप जब काम करोगे, आपके 4 लोग काम करेंगे तो आपका 5 गुना काम होगा। तो इस तरीके से आप डेवलप कर पाओगे। ये सभी एक्टिविटीज़ आपको लगातार करनी है, आपको न्यू टीम डेवलप करना है ज़्यादा से ज़्यादा। और न्यू टीम डेवलप करने के साथ साथ आपको ना कुछ लोगों को प्रीफर्ड कस्टमर से भी ज्वाइन कराना है। क्यों? जैसे हम बिजनेस बताते हैं तो बहुत कुछ केसेस में लोग ऐसे होते हैं जो इमीडिएटली बिजनेस ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। तो वहाँ पे हमें फाइंड करना है कि कौन पर्सन हमारे बिजनेस को उसकी नीड है या किसको हमारे प्रोडक्ट की नीड है। हम ये चीज़ फाइंड करेंगे और उसको क्लियरिटी तरीके से उसका जो बाय है और उसके हिसाब से उसको जब हम बताएंगे तो वो प्रोडक्ट अगर उसकी नीड है तो वो प्रोडक्ट परचेज करेगा, और बिजनेस उसकी नीड है तो बिजनेस मतलब वो ज्वाइन करेगा। और जैसे ऐसा होता है, मान लो उसको प्रोडक्ट की नीड है और आपने उसको प्रोडक्ट बताया और उसको प्रोडक्ट अच्छा लगा, और प्रोडक्ट अच्छा लगने के बाद उसको एक अच्छा रिजल्ट आया, और जब रिजल्ट उसके पास आया तो उसका एक बिलीफ सिस्टम बढ़ेगा। अब मान लो उसका बिलीफ सिस्टम जब प्रोडक्ट पे बढ़ गया, और बिलीफ जब प्रोडक्ट पे बढ़ेगा तो वो एक पॉजिटिव बेस में जाएगा और वो आपसे कनेक्ट है। बट वो आपको धीरे धीरे देख रहा है कि आप धीरे धीरे काफ़ी ग्रो कर रहे हो, आप एक अच्छा लाइफस्टाइल जीने लगे, एक अच्छा मेंटेनेंस, सारी चीज़ें आप अच्छी करने लगे, तो वो कभी ना कभी आपसे पूछ लेगा। और जब वो पूछेगा फिर आप बिजनेस एक्सप्लेन करोगे, ऑलरेडी उनको बिलीव है प्रोडक्ट को लेके, तो आपकी बात को वो समझेंगे। उसके बाद में क्या होता है, वो भी धीरे धीरे लोगों को बताना शुरू कर देते हैं और लोगों को प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं, जैसे कि उन्होंने यूज किया, उनको जैसा फील हुआ वैसे उन्होंने बताया। उनको अगर कुछ इनकम जनरेट होगी फिर वो एक्साइटेड होके पार्ट टाइम की जगह फिर फुल टाइम काम करना स्टार्ट कर देंगे। तो आपको इस तरीके से प्रीफर्ड कस्टमर यानी कि प्रोडक्ट को भी रिकमेंड करना है। और इस तरीके से जब आप लोगों की टीम को बिल्ड करोगे, टीम को बिल्ड करने के साथ साथ प्रीफर्ड कस्टमर भी ज्वाइन कराओगे, जैसे कि बहुत सारे केसेस में लोग प्रोडक्ट यूज करके हमारे बिजनेस को ज्वाइन करते हैं और एक अच्छा लीडर भी बनते हैं। तो मैनली आपको यही काम करना है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आप जब एएस लेवल पे होते हो ना, तो एएस लेवल पे हमें सबसे ज़्यादा फ्रंट रिक्रूटमेंट करना चाहिए।
वैसे तो आप अगर इस बिज़नेस में बहुत तेज़ी से ग्रो करना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा ग्रोथ पाना चाहते हैं, तो आपको फ्रंट जो रिक्रूटमेंट होती है वो फ्रंट रिक्रूटमेंट को कभी भी नहीं छोड़ना है। जैसे हमारी ये बॉडी होती है और इस बॉडी में जब तक न्यू ब्लड बनेगा तभी हमारी ये बॉडी लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव करेगी। सेम फॉरएवर का बिजनेस भी है। आप इसमें हर महीने और जितने ज़्यादा न्यू अपनी टीम में लोगों को मतलब स्पॉन्सरिंग करते जाओगे, रिक्रूट करते जाओगे, उतनी तेज़ी से आप अपना बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। तो आपको फ्रंट में रिक्रूटमेंट हमेशा करनी है। तो आई होप आपको इस वीडियो से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी और आपको पता चला होगा कि 2CC के बाद हमें कैसे क्या करना है, तो आपको क्लियरिटी मिली होगी। तो आप अगर अभी बिजनेस को समझ रहे हो, आपने अभी 2CC नहीं किया है, तो आप मेरे साथ बिजनेस जेन्युइन तरीके से, एक सिस्टमेटिक तरीके से हम काम करते हैं डिजिटली, आपको पर्सनली सिखाएंगे। अगर आप मेरे साथ काम करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक ज्वाइनिंग का लिंक मिलेगा। आप ऑलरेडी फॉरएवर के बारे में जानते हैं तो आप वहां से ज्वाइनिंग कर सकते हैं। फ्री लिंक होगा, आप उस पर क्रिएट करके आप अपनी डिटेल को फुलफिल करके अपना आईडी जनरेट कर लोगे और आपको फिर आप मेरे से कांटेक्ट करोगे। मैं आपको पर्सनली सारी चीज़ें गाइड करूँगा कि कैसे बिजनेस होता है और मैं आपको पर्सनली अपने साथ बिजनेस कराऊंगा। बाकी कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन फॉरएवर से रिलेटेड आपको चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप पे मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। बाकी अगर आप इस चैनल पे नए हो तो आप इस वीडियो को लाइक कमेंट करना और लोगों के साथ शेयर करना और प्लस आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को हिट करके ऑल पे करना, जिससे कि आपको कोई भी फॉरएवर से रिलेटेड कंटेंट आए और आपसे मिस ना हो। इसलिए आप इस चैनल को हिट करके मतलब सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना आए। तो